आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अजय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफी दिनों से मेरे चाचा मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मगर काम से छुट्टी ना मिलने के कारण मैं अपने चाचा के गांव जा नहीं पा रहा। दरअसल मैं और मेरे मम्मी पापा मेरी नौकरी लगने के कारण हम लोग शहर में रहा करते हैं और मेरे चाचा गांव जाने का तो मेरा भी मन काफ़ी करता है, मगर मैं जा नहीं पाता हूँ। लेकिन इस बार मैंने अपने बॉस से 4 दिनों की छुट्टी ली है और ये 4 दिन मैं अपने गांव में गुजारने वाला हूँ। ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं सीधे अपने घर गया और अपने मम्मी पापा को गांव जाने की बात बताई। तो इस पर मेरे पापा ने कहा, ठीक है बेटा जाओ, मगर ठीक से जाना। जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं आज रात वाली ही आखिरी ट्रेन पकड़कर गांव जाऊंगा, ताकि मैं एक दिन ज्यादा गांव में रुक सकूं। सारी बात तय करने के बाद मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 2 बजे का और मेरी आखिरी ट्रेन शाम के 5 बजे की थी। तो मेरे पास बस 3 घंटे का ही समय था। तो मैंने फटाफट गांव जाने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी करके ठीक शाम के 5 बजे मैं स्टेशन जाने के लिए अपने घर से निकला। मेरे घर से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, तो मेरे 10 मिनट पैदल चलते ही मैं स्टेशन पहुंच गया और प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। करीब 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। तो ट्रेन के लगते ही मैं ट्रेन पर चढ़कर एक सीट पकड़कर बैठ गया। गांव का आखिरी ट्रेन होने के कारण ट्रेन में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी कम थी। मेरे ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन भी खुल गई। मेरे यहाँ से गांव करीब 5 घंटे का सफ़र है, तो मैं रात के 10 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा और इस बार मैं अपने चाचा को सरप्राइज देने वाला हूँ। इसलिए मैंने अपने आने की बात चाचा को नहीं बताई। खैर, ट्रेन के खुलते ही ट्रेन ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली, जिसके साथ साथ मैं और ट्रेन हम दोनों अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, ट्रेन में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी कम होती चली गई। मेरे उतरने से एक स्टेशन पहले मेरी बोगी में मेरे अलावा और कोई भी नहीं बचा था। खैर, ठीक रात के 10 बजे मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तो सारा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे स्टेशन पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। इस स्टेशन पर ट्रेन से भी उतरने वाला मैं अकेला ही था। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि गांव का स्टेशन होने के कारण कौन इतनी रात गए स्टेशन आएगा। खैर, मैं और समय जाया ना करके स्टेशन से बाहर निकलने लगा। स्टेशन से बाहर निकलते वक्त स्टेशन पर छाए खामोशी को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। ये बोलते बोलते मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का माहौल स्टेशन से भी ज़्यादा वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर भी एक बार मैंने अपनी निगाहें इधर उधर किसी सवारी की तलाश में घुमाई, लेकिन मुझे दूर दूर तक ना तो कोई ऑटो दिखा और ना ही कोई रिक्शा। जिसके बाद मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्टेशन से मेरे गांव का घर 1.5 घंटे की दूरी पर था, तो मुझे अभी पैदल चलना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। ऊपर से बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। रास्ते पर अंधेरा तो इतना छाया हुआ था कि मुझे अपना शरीर तलक भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था और रोशनी का एकमात्र जरिया जो चांद थी, उसकी भी रोशनी रास्ते पर ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी।
घने जंगल होने के कारण कोहरा तो इतना फैला हुआ था कि आसपास का सारा माहौल धुंधला धुंधला सा पड़ गया था। खैर, अभी मैं अंधेरे और कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने मुझे जोरदार धक्का दिया, वो भी इतना जोरदार कि मैं जमीन पर औंधे मुँह जा गिरा। मैं जमीन में गिरते ही मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है, अभी तो किसी ने मुझे धक्का दिया था। लेकिन मुझे धक्का दिया तो दिया किसने, ये सोचते हुए मैं उठा और अपनी निगाहें आसपास घुमाई तो आसपास भी मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिखा। खैर, मैं काफ़ी हैरान होकर वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर चलते वक्त बार बार मेरे जहन में एक ही सवाल दौड़ रही थी कि आखिर मुझे धक्का दिया तो दिया किसने। अभी मैं कुछ कदम चला ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी दिखा जो बैठकर कुछ चबा रहा था। लेकिन वो आदमी मुझसे कुछ आगे था तो मुझे ये दिख नहीं पा रहा था कि आखिर वो चबा क्या रहा है। खैर, मुझे तो उसी तरफ जाना था तो मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं चलकर उस आदमी के करीब पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस आदमी के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि वो आदमी हड्डियां चबा रहा है। वो हड्डियां ऐसी थी कि देखने से वो किसी इंसान की हड्डियां लग रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, मगर मुझे कहाँ पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। खैर, उस आदमी को देखकर मुझे वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा, जिस कारण मैं वहाँ से चलकर आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ा कि तभी किसी ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया। तो मेरे पैर पकड़ते ही मैंने जैसे ही अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पैर किसी और ने नहीं बल्कि उसी आदमी ने पकड़ा था जो अभी थोड़ी देर पहले हड्डियां चबा रहा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसका पूरा शरीर जला हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये इंसान कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। उस भूत का चेहरा इतना डरावना था कि मैं उसका चेहरा देख तलक नहीं पा रहा था। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया और काफी जोर जोर से मेरा गला दबाने लगा। अब मैं समझ गया था कि ये मेरी आखिरी रात है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तभी मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पता नहीं कहाँ से वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आ पहुँचा और वो बुजुर्ग आदमी आते ही उस भूत पर कुछ छिड़कने लगा, जिससे वो भूत एकदम से हवा में धुआं हो गया। जिसके बाद उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया, जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती उस बुजुर्ग आदमी को बताई। तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो एक शैतान है और अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो वो शैतान आपको मार डालता। और एक बात, आपके ऊपर से अभी खतरा टला नहीं है। आप एक काम करिए, आज रात आप मेरे घर पर रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। उस बुजुर्ग आदमी की ये बात मुझे भी ठीक लगी, तो मैंने उस बुजुर्ग आदमी को हाँ बोल दिया। जिसके बाद मैं उस बुजुर्ग आदमी के पीछे पीछे चलते हुए उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर सच में मैं कहाँ जानता था कि मेरे ऊपर से खतरा अभी टला नहीं है। खैर, थोड़ी दूर चलने के बाद हम एक छोटे से घर के पास पहुँचे, तो उस घर को देखकर मैं समझ गया कि यही उस बुजुर्ग आदमी का घर है। जिसके बाद मैं चलकर उस घर के अंदर दाखिल हुआ, तो घर के अंदर का माहौल अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक हल्की टिमटिमाती मोमबत्ती ही घर के अंदर जल रही थी,
जिस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा आप इस घर में अकेले रहते हैं? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। घर के अंदर कुछ देर बैठने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने मेरा बिस्तर लगा दिया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी आंख घर के अंदर हो रही काफी शोर से खुली, तो आंख खोलते ही घर के अंदर का माहौल देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि अब घर के अंदर काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। मगर इतने सारे बच्चे अचानक घर के अंदर आए तो आए कैसे? वो बुजुर्ग आदमी तो बोल रहा था कि वो अकेले ही इस घर में रहता है। अभी मैं ये सोचकर हैरान हो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहाँ खेल रहे सभी बच्चों के चेहरे पर गई, तो उनका चेहरा देखकर मैं एक बार फिर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी बच्चों का चेहरा एकदम सफ़ेद था और ना ही उन बच्चों की आंखें थी। ये नज़ारा देखकर मैं समझ गया कि इन बच्चों के साथ वो बुजुर्ग आदमी भी भूत है। मगर अब मैं करूं तो करूं क्या? इससे पहले कि वो बुजुर्ग आदमी आकर मुझे मार दे, मैं वहां से भागना ही ठीक समझा। मगर मैं जैसे ही भागने के लिए उठा तो वो बुजुर्ग आदमी एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मगर अब उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ और उसकी आंखों से खून टपक रहा था कि तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी को एक झटके से धक्का दिया और वहां से भाग निकला। भागते भागते मैं उसी जगह पर रुका जहां मुझे 4-5 लोग दिखे। बाद में पता चला कि वो बुजुर्ग आदमी कब्र से मरे हुए बच्चों को निकालकर काला जादू करता था। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने मिलकर उस बुजुर्ग आदमी को मार डाला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।